9वां अध्याय कर रहे थे और हमने आरंभ किया था और हमने देखा कि अब कृष्ण एकदम मूड में आ गए हैं, हमको कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तर्क से हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं और एक तार्किक मन हर जगह तर्क ढूंढ लेगा, लेकिन एक तार्किक मन वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां कृष्ण चाहते हैं कि हम सब पहुंचे। But he said, this is a glass और इसके अंदर पानी है, ठीक है। आकाश इसके भीतर भी है, जितना दूर खाली है पानी नहीं है, और बाहर भी है। अब अगर मैं इसको यहां से यहां मूव करती हूँ तो ये कब तो मूव हो रहा है, लेकिन क्या आकाश भी मूव हो रहा है? इसके भीतर जो भी आकाश है क्या वो भी मूव हो रहा है? तर्क युक्त तो उत्तर लगेगा हाँ, लेकिन असल उत्तर है ना, क्योंकि ये कब आकाश के भीतर चल रहा है। मैं यही महसूस कर रही थी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, हम हम मनन चिंतन के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं। एक बात उगती भी है तो उसके साथ रहें, ये बड़ा असंभव सा हो जाता है। But if you can really be, this can really open up a complete new dimension for you. Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaste, everyone. Welcome. So we were doing 9th अध्याय, 9वां अध्याय कर रहे थे और हमने आरंभ किया था और हमने देखा कि अब कृष्ण एकदम मूड में आ गए हैं, हमको कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तीसरे तक किया था ना हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 we did. Before we go ahead, the few things that I was recollecting regarding, हम आकर्षण की बात कर रहे थे और हमने 4 तलों की बात की थी, आकर्षण के 4 तल। हमने कहा था कि आकर्षण जीवन का मूल रूप है, उसके बिना कुछ आगे बढ़ती नहीं है बात। सबसे पहले तल का आकर्षण है पदार्थों में आकर्षण, दूसरे तल का आकर्षण होता है स्त्री पुरुष का आकर्षण, यौन आकर्षण। तीसरे तल का आकर्षण होता है जब सृजनात्मकता आती है, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। और चौथे तल का आकर्षण होता है परम के प्रति आकर्षण, सत्य के प्रति आकर्षण। और ये जो चौथे तल का आकर्षण है, ये हमारे भीतर श्रद्धा का सृजन करता है। One or two things that I just thought to add was, one, always remember, जो आकर्षण होता है ना वो हमेशा ऑपोजिट्स में होता है। पदार्थ में भी हम जानते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव का आकर्षण रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आकर्षण रहता है। जब हम एनर्जीज की बात करते हैं, जब हम मनुष्यों की बात करते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी, उसके बीच का आकर्षण रहता है। The third, although we do not really call it as the akarshan of the opposite, but essentially it is the same only. And why this becomes very important is when we are talking of श्रद्धा, जब हम श्रद्धा की बात करते हैं, जब हम चौथे तल के आकर्षण की बात करते हैं, तो हम सब स्त्री रूप हो जाते हैं और वो पुरुष है। परमात्मा को ही सिर्फ पुरुष की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में, शेष सब स्त्रियां हैं। सो मच सो कि सूफी तो अपने आप को स्त्री मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने
अब परमात्मा को वो पिया बोलते हैं। मैं अपने पिया के संग रहूंगी। मीर खुसरो की तो कितनी सारी, खास करके उनका जो है छाप तिलक सब किन्हीं ने मुझसे नैना मिलाई के। तो मीरा का भी उदाहरण है, और ये प्रसंग बहुत मशहूर है कि वृंदावन जब आ रही थी तो उन्होंने एक मंदिर में खबर भिजवाई कि वो वहां दर्शन के लिए आना चाहती हैं। तो पुजारी ने कहा कि इस मंदिर में स्त्रियों का आना वर्जित है, स्त्रियां अलाउड नहीं है। और तब मीरा ने उनको सूचना भिजवाई थी कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ कृष्ण ही एक पुरुष हैं। और उनकी ये बात सुनकर के पुजारी बिल्कुल पानी पानी हो गए थे, और दौड़ करके जा करके मीरा के पैर पकड़ लिया उन्होंने, और उनको बहुत आदर सम्मान के साथ सत्कार किया था। सो when it comes to param, we all are females, we all are stri roop, because we all have the creative force, we are all the creation is a feministic force, shakti roop. And Paramatma is the only Purush. So that was something that I wanted to talk about. Yes. Yes. And पारुल जी ने एक प्रश्न भेजा है। पारुल जी आप बोलेंगे? हाँ, वो लास्ट जो सेशन था ना उसमें 24 जो टाइम था उसमें ऐसा था कि इट वाज अबाउट कि गुण और उसकी हम बात कर रहे हैं दोष की। तो मैंने ना एक कोर्स किया था आयुर्वेदा का, तो वो भी काफी हद तक उपनिषद से रिलेटेड था। काफी उनमें कंपोनेंट ऐसा था कि हाउ डज दिस दोषाज आर फॉर्म। तो मुझे ना मेरा माइंड है ना वो दोष वर्ड पे थोड़ा सा से अटक गया था कि ये दोष क्यों बोला गया है। और बिकॉज इट वाज इन इन इंग्लिश तो ऐसे दोषा दोषा कर दिया। तो हम्म। आई आई थॉट कि ओके ये है तो दोष, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन दोष कैसे हो गया। लेकिन बिकॉज हमें बचपन में दोष मीन्स हम लोग वही सोचते हैं कि सम फॉल्ट, तो वो मुझे समझ नहीं आया। बट देयर वाज नो, मेरे उन्होंने पूछा नहीं। सो यस्टरडे आई थॉट इट मेकिंग सेंस। तो ऐसा है कि इज इट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, and because body is being the physical form forming the ego, hmm? Hence it is also a gun, and because it is consisting of name and form, and hence it is creating separation, and that's why that needs to be considered as dosh. Is it like right interpretation? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या? थोड़ा सा इसीलिए दोष है। देखिए दोनों अलग अलग प्रकार के दोष हैं। जो आप आयुर्वेद से दोष सुनती हैं, जो पित्त है, वात है और कफ दोष है, ये तीन नाम दिए गए हैं। इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ सपोर्टिव एंड नॉन सपोर्टिव। और दूसरा हम कहते हैं दोष, जो हमारे लिए चरित्रगत हैं, जो हमारे मन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनका लेना देना संस्कारों से है, इम्प्रेशन से है। ठीक है। जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं तो एनीथिंग विच यू कैन इवन कंसिडर पॉजिटिव, but because it has brought you into the realm of duality, it becomes a dosha. It might be helpful to you, हो सकता है ये आपके जीवन काल में बहुत सपोर्टिव हो, आपके लिए सहयोगी हो, लेकिन क्योंकि वो आपको मन रूप से और शरीर रूप से खड़े होने के लिए तैयार कर देता है, इसीलिए वो दोष हो गया। दैट्स वाई इवन सत्व गुण इज अ दोष। सत्व गुण भी अवगुण ही है, और इसीलिए कृष्ण गुणातीत होने की बात करते हैं। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो
आपके भीतर कुछ न कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डाल ही देता है. इट डजंट अलाउ यू टू बी इन द विटनेस मोड. ये आपको साक्षी से व्यवहारिक जीव की ओर ले आता है, द एम्पेरिकल इंडिविजुअल. इसीलिए वो दोष है. सो एनीथिंग दैट डजंट अलाउ यू टू बी इन द लीला और इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो आपको स्रोत से अलग करता है, वो सब कुछ दोष है. कलेक्टिवली दे ऑल आर कॉल्ड दोष. इसको ऐसे जानिए. ठीक है. और इन सब का तो बिल्कुल, जो आप कह रही हैं कि वो अहंकार का सृजन करता है वगैरह वगैरह, तो इन सब का मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होता ही है. बट इवन इफ वी डू नॉट गो दैट फार, सिंपली बिकॉज ये आपको साक्षी से अलग कर रहा है, ये आपको स्रोत से अलग कर रहा है, ये आपको परमात्मा से अलग कर रहा है, इसलिए ये दोष है. तो और जब ये कृष्ण अर्जुन को कहते हैं दोष रहित अर्जुन, तो अब अर्जुन उस अवस्था में आ चुके हैं जहां वो बिल्कुल बालक की भांति है, जहां पे ही इज टोटली ओपन टू लिसनिंग, ही इज इन अ टोटल सरेंडर मोड. अभी अर्जुन को अपने होने से ज्यादा कृष्ण के होने का प्रभाव है. That's why he is becoming Doshrahit. Till the time he was asking all those questions, he was not Doshrahit. दोष यदि नहीं होंगे तो प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे. इज इट सेम कनेक्टिंग विथ दृग दृश्य विवेक में था ना कि सत्य चिद आनंद नेम एंड फॉर्म. तो बिकॉज ऑफ द दोष नेम एंड फॉर्म बन रहा है, तो उसको ड्रॉप कर दो तो आप चित आनंद बन जाओगे, है ना? Language, different language, that's all. या Not सेम. language. Everything ओके. ओके. is language. ठीक है. तो तीसरा चौथा और पांचवा तीनों पढ़ेंगे शील जी. आपके कुछ प्रश्न है, बोलिए. हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी जो मैंने सुना था, आप बता रहे थे कि अट्रैक्शन इज ऑलवेज बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस, राइट? तो अभी एक सवाल उठा था कि लाइक हाउ डू वी अप्लाई, लाइक इस चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे अगर मुझे क्रिकेट पसंद है खेलना, तो क्या इसमें भी ये अपोजिट फोर्सेस कहाँ पे दिखाई देती हैं? उतने गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है. आप कहीं, अब उसके लिए आपको अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जानना पड़ेगा कि आपके भीतर क्या है जो उसके प्रति आकर्षित हो रहा है. फिर उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जानना पड़ेगा कि उसमें क्या है जिसके प्रति आकर्षण है, उस गेम के प्रति आकर्षण है, गेम का जो आउटकम है, परिणाम है, उसके प्रति आकर्षण है, गेम आपको खेलने में बिल्कुल अपने आप को भूलने का अवसर देता है, उसके प्रति आकर्षण है. बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे. ये इसलिए मैं बोल रही थी, और यही मैंने कहा भी कि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब हम जो चौथे प्रकार के आकर्षण की बात करते हैं, जो कि सर्वोच्च प्रकार का आकर्षण है, दैट विच इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, which then becomes shraddha component in us, then you know that it is the, we all are feminine energy and we are all attracted towards the param purush. The whole idea is to know that you have come from param purush, and hence that yoga is important. और आपका उसके प्रति खिंचाव होगा ही. आप उस खिंचाव के प्रति जागृत हो सकते हैं या सुषुप्त हो सकते हैं. आप कॉन्शियस हो सकते हैं या गोलमाल, पता ही नहीं. ठीक है. धन्यवाद. चौथा पांचवा छठा तीनों पढ़ेंगे. अच्छा, तीनों साथ में ही पढ़ना है? ठीक है, पढ़ रहा हूँ मैं. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यो वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। धन्यवाद। ये अध्याय जो तर्कों के माध्यम से समझना चाहेगा वो तो बेचारा जाने वाला है। देखिए चौथे श्लोक में क्या कहते हैं कृष्ण। मया ततम इदम, maya is by me, tatam tatam is pervaded this, sarvam jagat, the entire cosmos, avyakta murtina, so all that is unmanifested form, mat sthani, they exist in me. Sthani is it is existing in Krishna. Mat, he is talking about himself. Sarva bhutani, all bhuta, na cha aham teshu avasthitah, and I am not in them, I am not dwelling in them. So all this world or all this cosmos or all this entire jagat is pervaded by me. So he is in everything in my unmanifested form. So he is in this jagat which is manifested in the unmanifested form. And then he says, all being exists in me, but I do not dwell in them. So he is into everything, yet he doesn't dwell into anything, and all being exists in him. The fifth one, na cha matasthani, and never matasthani, abide in me. Right now he said if all abides in me. Now he's saying nothing abides in me. Bhutani pashya mama yogam aishwaram. All living beings behold mama yoga aishwaram, my divine yoga. Bhuta bhrit na cha, all the sustainer of all living beings, bhutasthaha, dwelling in, mama atma, in me, bhuta bhavanaha, and who is I? The creator of all beings. So nor do beings exist in me. Abhi he said that all beings exist in me, and now he's saying nor do beings exist in me. Behold my divine yoga, which is the yoga maya, bringing forth all life beings. I myself do not dwell in them. So what he just said in the fourth verse, he is cutting in the fifth verse, totally opposite. Had he been talking to the same Arjun who was full of questions, he couldn't have come to this. ये उसी अर्जुन से वो कह सकते हैं जो दोष रहित हो गया है। तो यदि हम अपने दोषों के साथ इसको सुनना चाहेंगे ना, तो हम शब्दों में अटक जाएंगे। इस तरह के जब वक्तव्य सामने आते हैं ना, तो सिर्फ एक कार्य होता है, श्रद्धा से सर झुक जाता है। तो ही सेज दैट दिस कॉस्मॉस, इस कॉस्मॉस का गुण क्या है? ये कॉस्मॉस आकार है, साकार है, इसका रंग रूप है, इट इज सगुण इन नेचर, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट ऑल कैन बी सीन, ये दृष्टिगत है। एंड कृष्ण, what is his characteristic? He is nirakar, just the opposite of jagat. He is arup, without attributes, sorry. He is nirgun, without any quality, actually beyond qualities. And he is adrishya. So this avyakta form of his is manifesting in us all, which is the vyakta form.
So the few very interesting examples that I came across when I was trying to 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 really get into it. अगर इन श्लोकों को हम समझने का प्रयास करेंगे, समझना जो है ना वो इंटेलेक्ट का काम होता है, इसीलिए हम कहते हैं समझ में आया कि नहीं, विवेक बुद्धि में पड़ी कि नहीं बात। समझना इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू बीइंग, क्योंकि जैसे ही वो बीइंग में ट्रांसलेट होता है ना, देन you don't even know who has understood. You are just there. That is what happens. So if one tries to understand all of this, one will be bowled over. ऐसा नहीं है कि इनके लिए तर्क नहीं दिए जा सकते हैं, तर्क से हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, और एक तार्किक मन हर जगह तर्क ढूंढ लेगा, लेकिन एक तार्किक मन वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां कृष्ण चाहते हैं कि हम सब पहुंचे। एक तार्किक मन intellect is only to indicate, रिचा is saying। तो ये ऐसी बात है, इसको अगर आप उदाहरण से समझना चाहें, जैसे आकाश है और घर है, या मैं सर्वप्रियानंदा जी को सुन रही थी तो ही गेव वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ही सेड दिस इज अ ग्लास और इसके अंदर पानी है, ठीक है, आकाश इसके भीतर भी है, जितना दूर खाली है पानी नहीं है, और बाहर भी है। अब अगर मैं इसको यहां से यहां मूव करती हूँ तो ये कब तो मूव हो रहा है, लेकिन क्या आकाश भी मूव हो रहा है? इसके भीतर जो भी आकाश है क्या वो भी मूव हो रहा है? तर्कयुक्त तो उत्तर लगेगा हाँ, लेकिन असल उत्तर है ना, क्योंकि ये कब आकाश के भीतर चल रहा है। सो द अदर एग्जाम्पल विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज, आपका घर आकाश में है या घर के भीतर आकाश है? And when you get into these examples, the mind is bowled over. It is like क्या ये, what is this? And the only thing that happens is we are totally in a state of what, it's like mysterious, रहस्यमयी। That's the feeling that we exactly get into. And always remember, ये सब कृष्ण इसीलिए कह पा रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि अब अर्जुन दोष रहित हैं। यदि अर्जुन दोष रहित नहीं होते तो कृष्ण उनसे ये सब कुछ भी नहीं कह पाते। Sky above or sky below always blows my mind. Yeah, absolutely. क्योंकि हम आकाश को तो कंसिडर ही नहीं करते हैं ना। आकाश को तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। Let me just so this is where Manan Chintan becomes very important. When you sit with these thoughts, your thoughts starts to dissolve. मैं यही महसूस कर रही थी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, हम मनन चिंतन के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं। एक बात उगती भी है तो उसके साथ रहें, ये बड़ा असंभव सा हो जाता है। But if you can really be, this can really open up a complete new dimension for you. So logically बहुत incorrect सा है that unmanifest is expressing itself through the manifest and all that. But where Krishna is bringing us is, he wants us to go beyond logic. अब तर्क के आगे चले जाओ, क्योंकि इसके अगले अध्याय में ही वो अपना परम स्वरूप दिखाते हैं।
और तार्किक मन पूछेगा ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, इसका प्रमाण क्या है कि ऐसा हुआ था। और श्रद्धा युक्त मन समर्पण में सिर झुक जाएगा। ये एग्जैक्टली यही डिफरेंस है जब लोग कहते हैं कि मैंने गीता कई बार पढ़ा है। in this last Reiki meet, my Reiki master was talking about an incident long ago when she used to be part of Chinmaya mission. She was saying that there was somebody who would come to say that मैंने गीता बहुत बार पढ़ा है, and the Swami said आपने गीता बहुत बार पढ़ा है, आप कितनी बार गीता हुए हो? और it was, she said, I have been through Gita many times. So he said, and how many times has Gita been through you? And this exactly is the difference. The difference is about समझ गए तार्किक मन से, बुद्धि से, और हो गए। उपनिषद की दुनिया में तैयारी इतनी पुख्ता होती है डिसाइपल की कि वहां पर तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति होता है। ब्रह्म के बारे में जाना तो ब्रह्म ही हो गए, क्योंकि ब्रह्म के बारे में जानने से पहले इतनी तैयारी होती है छात्र की, इतना कुछ ड्रॉप ऑफ हो चुका होता है कि नाउ all of that opens up at a space wherein the disciple knowing that becomes that. But the way we all are, we haven't done that preparation. Rather, this becomes a reason for us to prepare a little bit. हम गीता प्रिपेयर होके नहीं पढ़ते हैं, गीता पढ़ करके हम कुछ और प्रिपेयर होना चाहते हैं, और उसमें भी हम कितना हो पाते हैं, कितने परिस्थितियों में फंस जाते हैं, वो एक अलग कहानी हो जाती है। And also know that यहां तक आने के लिए आपकी बुद्धि का पकना आवश्यक है। यदि एक बेवकूफ आदमी सिर्फ समर्पित हो जाए और हमें लगे हाँ देखो कितना समर्पित है, जो कि ज्ञान योग के अभाव में भक्त के साथ होता है, जिसके कारण आप ये पूरा कल्ट ऑफ रिलीजन देखते हैं, and we have lakhs and lakhs of people going to some Guru Maharaj and this and that there, all because of lack of ज्ञान योग। तो वो सब कुछ अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि बुद्धि को पूरी तरीके से ऊपर नीचे ठोका पीटा गया हो और तर्क को इस स्थान पर ला करके रखा गया हो कि अब तर्क को ड्रॉप करके हम छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, तो श्रद्धा घटती है। लेकिन फिर वही बात है, जो सबसे नीचे होता है और जो सबसे ऊपर होता है, एक्सटर्नली दोनों में बड़ी समानताएं दिखती हैं, पर दोनों में मूलभूत अंतर होता है। Both look same on the surface, but internally they both are totally different qualitatively. So yeah, so please do not get into the literal meanings of that. This is to get soaked in Krishna consciousness. So he says, all this Jagat is pervaded by me in my unmanifested form. All being exist in me, but I do not dwell in them. In certain way ये बात तो फिर भी हमारे तार्किक मन को समझ में आ जाती है कि कृष्ण में सब कुछ है, कृष्ण सब में नहीं है। जैसे कृष्ण इज अ बिगर
सेट एंड वी आर ऑल सबसेट। ये तो फिर भी कुछ कुछ हमको समझ में आ जाता है। और क्योंकि मन इस तरह के मॉडल्स बनाने लगता है, इसलिए तुरंत अगले क्षण, अगले ही श्लोक में उस मन को जो मॉडल बनाता है उसको कृष्ण फोड़ देते हैं और कहते हैं नॉर डू बीइंग्स एग्जिस्ट इन मी। अभी तक कह रहे थे ऑल ड्वेल्स इन मी, एंड नाउ ही इज सेइंग नॉर डू बीइंग्स एग्जिस्ट इन मी, behold my divine yoga bringing forth all living beings, I myself do not dwell in them। अभी कह रहे थे ना I dwell in them, my unmanifested form is manifested in them, and now he's saying just the opposite। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश संपूर्ण है। ये सब जल और बर्फ घुसा देते हैं। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। दिस इज द फोर्थ। एंड फिफ्थ वन इज वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। utter confusion, how to understand all of this, utter confusion, and that's the beauty। it's you know, ये जब पढ़ते हैं तो अगर आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे नहीं हो जाते हैं जो आम देख के बिल्कुल प्रसन्नचित्त हो जाए, जो कुछ नई चीज को देख करके बिल्कुल वाह स्तब्ध, यदि हम वैसे ना हो जाएं, ज्ञान से परिपूर्ण किंतु फिर भी स्तब्ध हो पाने की दोष रहित स्थिति, दोष रहित मन, तब जाकर के हमारे भीतर कुछ खिलता है। एंड इन द 6th verse he says यथा आकाश स्थित है, जैसे कि आकाश में स्थित है क्या? नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, जो महान वायु है, द माइटी विंड, नित्यम सर्वत्र गो, हर जगह जाता है, हर समय जाता है, ऑल द टाइम्स। तथा सर्वाणी भूतानि, और सभी भूतों में, मत स्थानी, दे ड्वेल इन मी, सभी भूत मुझ में स्थित हैं, इति उपधारयः, thus you know that as the mighty wind blowing or moving everywhere ever rest in akasha, know that all beings thus rest in me। पहले rest in me, फिर they do not rest in me, फिर again rest in me। और ये काम कृष्ण ही कर सकते हैं, हमारे तार्किक तथाकथित गुरु लोग तो नहीं ही कर सकते हैं। ये Parvati Singh, why he is doing that? वो आपके भीतर से ना वाई निकाल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आप नाचें, कितना अतार्किक है लेकिन कितना सुंदर है। हाउ वंडरफुल। कैन यू जस्ट डांस विदाउट आस्किंग व्हाई टू डांस? इसलिए आपको वो उस स्थान पर लाके खड़ा करना चाहते हैं जहां पे बस नृत्य हो, नृत्य करने वाला ना हो, जहां पे बस श्रोता हो, प्रश्न करने वाला अब घुल जाए। इसलिए ये सब कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा जो तार्किक मन है ना, उसके लिए बड़ी कठिनाई आने वाली है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, इसमें कैसे क्या बात किया जाए। कम से कम यहाँ तो बुद्धि के बिल्कुल परे है। ठीक है, कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे अभी हम? 9वां अध्याय का
4 5 6। ओके। कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो बोलिए। इसके ऊपर और कुछ बोलने के लिए मेरे पास तो नहीं है। क्वेश्चन if नहीं if है, any एक experience thought coming। एक एनेक्डोट या एक फिर से किसी टॉक में एक ऐसा कुछ सुना था, वो उससे रिलेट कर पा रही हूँ शायद कुछ कुछ। Cosmos is it looks chaotic, but there is a certain rhythm to the chaos, and there is certain chaos in the rhythm. आप इसको जैसे चाहें वैसे देखें, तो ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है। Actually yes। in fact इनिशियली जब तक न्यूटोनियन फिजिक्स था, साइंस बहुत तटस्थ था। हर चीज को नियम में बांध करके वैसे देख पाना, समझ पाना बड़ा सरल था। बट द मोमेंट क्वांटम फिजिक्स केम, उसने पूरी वॉट लगा दी। नाउ इट इज सेइंग इट इज द सेम पार्टिकल व्हिच इज अ पार्टिकल एंड अ वेव। कैसे हो सकता है? दिस व्हाट अपीयर्स टू मी टोटली सॉलिड इज 99% void। कैसे हो सकता है? कितना अतार्किक लगता है। और वो मन जो कहता है कि जब तक मैं देख ना लूं मैं मानूंगी ही नहीं, उसको जीवन में मिरेकल्स कभी नहीं समझ आएंगे। उसको जीवन में मिरेकल्स कभी नहीं समझ आएंगे। इसीलिए कृष्ण रणछोड़ भी हो सके और गीता के उपदेशक भी। रणछोड़ होने के बाद गीता आई है, लेकिन क्योंकि वो रणछोड़ थे इसलिए गीता का महत्व इतना सा भी कम नहीं हुआ, बल्कि उनके रणछोड़ होने की स्ट्रैटेजी को समझा गया और जाना गया दैट इट इज नॉट अबाउट what you always know. You have to understand the context. Everything is context specific। अगर कॉन्टेक्स्ट को ही खा गए तो मैं तो भाई हमेशा सीरियस रहता हूँ, डिसिप्लिन रहता हूँ, या मैं तो भाई हमेशा मस्ती में ही रहती हूँ। every place has its own quality, which means if you are in an image, in an personality, अगर मैं तो भाई ऐसी हूं, if you take pride in saying so, कि भाई मैं तो मुझे ये पसंद है और मुझे ये नहीं पसंद है, और मैं ना हमेशा ऐसे रहती हूँ और मैं हमेशा इतने बजे उठ जाती हूँ और मैं हमेशा ये करती हूँ, then you can never understand Krishna। Krishna is not about becoming non-disciplined. Krishna is about going beyond discipline। It is not about finding out alignment. It is about becoming that। So there is no need of alignment। That's where he's taking us। I'm having trouble understanding number 5 language. What is the trouble? चौथा समझ में आ गया, पर 5वें में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वैसे एक मुझे समझ में आ जाता। कंफ्यूजन क्या है? I understood up until you said जो कप में जो आपने मुझे एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आकाश का, वो भी समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। पर जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन, ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। That's what I'm saying। ये श्लोक समझने के लिए नहीं है। This is not for understanding।
This is for allowing yourself to get loosened with this entire concept of understanding. ये जो समझ वाली स्थिति है ना, ये हमको बहुत कड़ा बना देती है. हम एक मार्गी होने लगते हैं. ऐसा है और ऐसा नहीं है, और वैसा है और वैसा नहीं है. और यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ये भी हो जाओ और वो भी हो जाओ. इसलिए समझ नहीं पाओगे. You can only experience it. It should be able to do something within you. If you can just be with ki, this is so amazing. वो बोलते हैं फिर फोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं, ये चल क्या रहा है. एंड बिगनिंग ऑफ दिस अध्याय, दोष रहित अर्जुन. जो दोष रहित नहीं है उसको ये नहीं कहा जा सकता. यहां तक आने के लिए वाकई 8 अध्याय लगा दिए कृष्ण ने. उस अर्जुन को जो पहले अध्याय और दूसरे और तीसरे और चौथे में था, उससे ये सब नहीं कहा जा सकता था. उसके पास तो कितने प्रश्न हैं, वो तो अभी हाथ जोड़ करके बैठ ही नहीं पाया है कि ठीक है तुम जो बोलो वो ठीक. वो तो प्रश्नों पे प्रश्न कर रहा है कि यदि ज्ञान परम है तो मुझे लड़ाते क्यों हो, मुझे इस कर्म में डालते क्यों हो, क्यों मरवाते कटवाते हो, मैं जाके कहीं साधना क्यों ना करूं. यदि कर्म परम है तो फिर मैं यही क्यों उठाऊं, उसको मैं कैसे मारूं. और यदि मैं बिल्कुल योग युक्त तो होने लगा और बीच में ही फेल हो गया, मृत्यु आ गई शरीर की, तो फिर मेरा क्या होगा. कितने प्रश्न पूछे अर्जुन ने ना. He helped us so much. और अब कृष्ण ये सब कह रहे हैं. These are like koans of Zen. Zen के कोआंस होते हैं ना, दे आर पजल्स. पजल्स दो तरीके के होते हैं. एक जो आपकी तार्किक बुद्धि से सॉल्व करी जा सके, ये आंसर होता है दिस इज दिस एंड दिस इज दैट. एंड द सेकंड पजल इज समथिंग व्हिच इज नॉट टू बी अंडरस्टूड. The first ever time that I came across the Zen koan, and it said that have you heard the sound of clapping of one hand? शिष्य को गुरु ने पूछा और बोला जाओ एक हाथ से ताली जो बजती है उससे जो आवाज आती है वो पता करके आओ. शिष्य बार बार जा रहा है, एक उत्तर लेके आ रहा है. ये होता है जैसे एक उत्तर देता है, उत्तर सुनने से पहले जाओ अभी तुम्हारा हुआ नहीं, तुम्हें पता नहीं चला. उत्तर सुनने से पहले गुरु उसको भगा दे रहा है. क्यों? क्योंकि शिष्य उत्तर लेके आ रहा है और इसका उत्तर है मौन. ये आपको मौन में ले जाने के लिए है. So this is exactly like that, like Zen koans. A puzzle that silences you, not that you start to look for answers. प्रश्न और उत्तर ना एक डायमेंशन की बात होती है, एक आयाम की बात होती है. लेकिन मौन एक बिल्कुल अलग आयाम है. It is like from 2 dimension you are moving to 3 dimension, from 3 dimension you are moving to the 5th dimension. A total change in your entire perspective, a complete transformation. और ट्रांसफॉर्मेशन में जो पुराना है ना वो परिवर्तित नहीं होता है, पुराना का विध्वंस हो जाता है और उसके स्थान पे कुछ नया का सृजन होता है. ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है. चेंज में पुराने में कुछ बदलाव आता है, परिवर्तन आता है. और यहां पे जरूरत है एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन. The first time that I studied भक्ति योग आचार्य जी के वहां पे, तो मैंने उनको वही बोला, आज कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा. That was my statement. आज कुछ भी नहीं पल्ले नहीं पड़ा. 3 घंटे बैठने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा बैठ ही कर रही हूँ.
क्योंकि तब भीतर हर चीज समझने की चाह थी, जिज्ञासा से हर चीज का अप्रोच होता था। स्तब्ध होना आता ही नहीं था, लीला का हिस्सा बनना आता ही नहीं था। कुछ था जो हमेशा जानना चाहता था कि हाँ मुझे पता चल गया, आई शुड बी एबल टू से, मुझे पता चल गया। हाँ रचा बोलिए। क्या बोलूं। इसमें फिफ्थ को ऐसे नहीं देख सकते हैं क्या कि जैसे इस, इसमें ऐसा है ना कि आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम देख या जो लीजिए। भी है। तो मतलब माय माय पॉइंट इज कि जब हम द्वैत की तरफ की जगह से देखेंगे तो दो है, मतलब मैं हूँ और ईश्वर है। बट जब अद्वैत की जगह से देखेंगे तो सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही बिल्कुल कृष्ण हूँ। तो जब ठीक है, मैं ही कृष्ण हूँ तो संसार है ही नहीं, तो किसको किससे इन्फ्लुएंस करना है। फिर यहाँ पे तर्क मर जाएगा ना। संसार है ही हाँ नहीं तो कौन है? हाँ। कौन पढ़ राइट। रहा है भगवत गीता? हम्म। फिर मन ये सब पूछेगा। हाँ, इसीलिए मतलब तर्क दूर तक मतलब जाएगी और उसके बाद फिर अटक जाएगी। हम्म पर आप बिल्कुल मतलब देख सकते हैं। मतलब डुअलिटी से नहीं समझ सकते, वननेस से देख सकते हैं। हाँ वन से हम्म। देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद लेट्स टेक अ लुक एट सेवेंथ एट्थ टुगेदर। ठीक है जी। जो एक चीज मुझे समझ में आई बहुत सोचने के बाद, कि सबस्ट्रेटम जिसकी बात करते हैं, अधिष्ठान जो है भगवान है। सो ही इज द बेस, ही इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। बट कुछ बंधा नहीं है उनसे, ना वो किसी से बंधे हैं ना कोई उनसे बंधा है। एवरीबडी हैज कम आउट ऑफ हिम, ही इज द कॉज फॉर एवरीथिंग। पर हर कोई स्वतंत्र भी है, ऐसा भी एक बिल्कुल, भाव। फ्री विल तो हमेशा ही है। यू ऑलवेज हैव अ फ्री विल। देखिए ना, आप जो कोई भी यहाँ पर बैठे हैं, आपने अपने लिए ये समय निकाला होगा ना, अपने काम को किनारे रखा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस समय या साथ में नहीं बैठे होते तो कुछ कर नहीं रहे होते, चाहे विश्राम ही कर रहे होते, शरीर को आराम ही दे रहे होते। पर उसको आपने किनारे रखने का तय किया ना, यू चोज टू कीप दैट असाइड एंड कम एंड जॉइन। तो फ्री विल तो हमेशा है। In fact, it is the free will which creates a possibility for us to move ahead. हम जिस क्षण जिस स्थिति में जन्म लेते हैं, तो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। कौन सा प्रारब्ध हमारा इस जन्म में चलेगा, हमें क्या सीखना है, क्या जानना है, उन प्रारब्धों के अनुसार हमको वृत्तियां भी मिलती हैं जिनके साथ हम आते हैं। अगर हम ये तय ही ना करें कि हमको ये वृत्ति छोड़नी है या इसके आगे निकलना है, तो आप बिल्कुल प्रारब्ध से बंधा हुआ मशीन के जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। आपके जीवन में आमूल चूल कोई परिवर्तन तब नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने तय कर लिया कि प्रारब्ध होगा, पर मुझे इस वृत्ति के आगे निकलना है, वैसे ही आपने अपने फ्री विल को दर्शा दिया। तो फ्री विल हमेशा होता है। एटलीस्ट 40%, जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ, एटलीस्ट 40% ऑफ योर प्रारब्ध यू कैन चेंज। You will have certain part of the प्रारब्ध which are totally unchangeable। जैसे आप अपने पेरेंट्स नहीं चेंज कर सकते, आप अपनी बॉडी नहीं चेंज कर सकते, आपके दोष वगैरह को चेंज करने के लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। तो you have got certain constitution। आप अपने
इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस कि मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया है या मैंने एक धनाढ्य घर में जन्म लिया है, मेरे आसपास किस प्रकार के लोग हैं, मुझे किस स्कूल में डाला गया, ये मैं चूज नहीं कर पाती हूँ। आई हैव नो क्लू। वट एवर पेरेंट्स फेल्ट इज राइट दे डू इट। तो बहुत कुछ होगा जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और उस पूरे परिवेश में हमको कंडीशनिंग मिल रही है, हमको संस्कार मिल रहे हैं। हमारी फिजिकल कंडीशनिंग के साथ हम आए हैं और नाउ सोशल कंडीशनिंग चालू है। इस सोशल कंडीशनिंग के बाद जब आपका विवेक बुद्धि परिपक्व हो जाता है, व्हेन यू हिट प्यूबर्टी, नाउ यू हैव अ चॉइस टू गो एज पर द कंडीशनिंग और टू टेक free will to take the route of free will and choose to go beyond। और आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि अब आपका जो फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट है जिसके साथ आप आए हैं, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। यदि आत्मबल ना हो और श्रद्धा ना हो तो इस राह पे टिके रह पाना सरल नहीं होता है। इट इज डिफिकल्ट। ठीक है। 7th 8th सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियै यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। सर्वभूतानि कौन्ते, हे कौन्ते सभी भूतों में, प्रकृति यान्ति मामिकाम। तो ये सर्वभूतानि कौन्ते, ये जो प्रकृति है ये क्या होती है? यान्ति इज गो टू और मर्जेस इन व्हाट? मामिकाम, मुझ में, इन मी। कल्प क्षये पुनः पुनः, कल्प के क्षय में यानी कल्प के अंत में, पुनः once again, तानी, all of them, kalp adau, so all of them merges into Krishna at the end of the kalpa. And then he says kalpa adau, which is beginning of the kalpa, visrijami aham, I again manifest all this, in सबका सृजन में फिर से कर देता। So what he's saying is, O Arjun, O Kante, at the end of the kalpa all beings merge into me. At the beginning of the kalpa, I again send forth them. हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनमें मैं फिर उनको मैं फिर रचता हूं। एंड 8वां श्लोक कहता है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति स्वाम इज माय ओन, अष्टभ्य is presiding over or kind of having animated. So how he is animating? When the 3 guna, they are all there in different composition. So it's all the interplay of the same thing. Srijami punah punah, I create again and again. Bhutagramam imam, Bhutagramam is Bhuto ka grama, I mean all of them coming together collectively, so all the multitude of beings. Imam is this, Kritasnam avanshah, which
कृतस्थम अवंशः इज ऑल हेल्पलेसली प्रकृते वशात, प्रकृति में out of their force. So animating my prakriti, I project again and again this whole multitude of beings, and they helpless under the force of their prakriti, they come forth. मैं sorry, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता. I just come. Sorry. I kept this place. It's okay, no Hmm. problem. This is an important shlok. Not in terms of what it exactly means, but if you look at what he is answering. कृष्ण कहते हैं कि कल्प के अंत में सब कुछ मुझ में ही समाहित हो जाता है, और कल्प के आदि में, आरंभ में, मैं सब कुछ पुनः सृजन कर देता हूं. One of the fundamental question that mankind has always been facing and asking is, who am I? Where have I come from? Where has this world come from? ये सब कैसे रचा? पूरा साइंस लगा हुआ है ढूंढने में कि सृष्टि बनी ही कैसे. बिग बैंग थ्योरी, दिस थ्योरी, दैट थ्योरी. So this has been always a very, very important question. Now, to an extent that one of the field of study जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन शास्त्र, वो बेस्ड ही इसी पे है. स्वामी सर्वप्रियानंद जी कह रहे थे 3 भाग है फिलॉसफी के. The entire philosophy has been divided into 3 parts.
पहला प्रश्न ये पूछता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज रियल. दैट्स व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिलोसफी डील्स विद, and that is called ontology. The second part asks the question, how do you know anything? And that is called epistemology. And the third question that philosophy asks is, what's the purpose, what's the good, what's the beauty in anything? So why any damn thing even exists? What's the purpose of its existence? And that is called axiology. So this has been a very, very important question for mankind forever. और ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका उत्तर हम जिस दृष्टि से देखेंगे ना, हम अपने जीवन को वही दिशा दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब्राहमिक रिलीजन्स में, इन क्रिश्चियनिटी, वी टॉक ऑफ जस्ट वन लाइफ, यही एक जीवन है. वी डोंट टॉक ऑफ आफ्टर लाइफ. दे डोंट बिलीव इन रीइंकार्नेशन फंडामेंटली. एंड हेंस इसी जीवन में जो करना है कर लो. Taking birth as a human is a sin. That's one of the fundamentals of Christianity. The moment you look at your existence like this, what is that you would like to do in your life? If you think where you have come from is that Shrod, the way we talk of, then life will take a totally different turn. क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर पर अगर आप बल्कि देखिए, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और अच्छी शिक्षा का हमारे पास पूरा मापदंड है, और शिक्षा प्राप्त करके वो नौकरी करें, सेटल हो, पैसे कमाएं? क्योंकि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि जीवन इसी के लिए तो है. What else to do in life? Because that's what we know about life. पर जो जीवन के लिए एक दूसरी दृष्टि रखता है, जो बचपन से ही कुछ प्रश्न करने लगता है, कुछ ऐसे पुस्तकों को पढ़ने लगता है, ऐसे लोगों से मिलने लगता है, उसका क्वेस्ट एंड हेंस द बिलीव अबाउट दिस एंटायर लाइफ इज टोटली डिफरेंट. फिर उसके लिए वो स्कूल, वो शिक्षा, वो नौकरी, शादी ब्याह वो मायने नहीं रखते हैं. उसके लिए संन्यास्त जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. So what direction we provide to our life depends upon this very fundamental question that where do we come from? Who are we? Where has this entire world come from? So Krishna is simply saying all that arises from me and all that finally comes back into me, which is a direction that if you have come from him, you definitely have some attribute of his. आप जिनसे आते हैं उनका कुछ तो गुण लेके आते हैं ना, तो आपके भीतर कुछ तो है जो कृष्ण से रिसेंबल करेगा, जिसे कृष्णत्व का पता होगा. और सत्य तो ये है क्योंकि वो हमारे भीतर है, इसीलिए हम कृष्ण की ओर दृष्टि भी कर पाते हैं. अन्यथा हम ये बात भी नहीं कर रहे होते. और कृष्ण हमको एक मार्ग भी दे रहे हैं कि अंत में सब कुछ उनमें ही समाहित हो जाता है. So what should this entire life be put on that? इस पूरे जीवन को हमको कौन से मार्ग पे डालना चाहिए? It gives us this direction. And then he says that animating my prakriti, because it's the three guna that with which he is handling this entire prakriti, or this entire prakriti is being handled. I project again and again this whole multitude of beings.
This exactly has been the perspective of the Eastern philosophy. हमने कभी भी स्ट्रेट लाइन में देखा नहीं है. We have always seen it in a circular thing. इसीलिए हम युगों की बात करते हैं और एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, और ये गोल गोल घूमता है, वृत्ताकार है. We do not say it started here and it ends here. We don't look at a beginning at an end, that there is some point. It is round and round. And he says that all of that comes into existence helplessly. Why? Because of the force of their own prakriti. यानी कि उनके अपने कर्मों के कारण उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता है, उन्हें उसी रूप में इस प्रकृति में वापस आना पड़ता है. Yeah. Anything arising here? मेरे पीछे काफी कुछ बातचीत हो गई लगता है. Yeah. Anything that's arising here? I am blank now. हाँ रचा बोलिए. दो चीजें मुझे याद आ गई. एक तो जो ये है ना कि जो मुझ में मतलब what arises and comes back to me, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है. तो ये योग सूत्र में विभूति पाद में ऐसा एक सिमिलर सूत्र था जिसमें उसका मीनिंग ऐसा था कि एवरीथिंग इज ऑन द वे टू लिबरेशन. वो मतलब कुछ लोग डायरेक्टली परस्यू कर रहे हैं, कुछ लोग उनको पता नहीं है, बट जैसे इसमें है ना कि इवेंचुअली क्योंकि जो जो कृष्ण से या जो भी सेल्फ से मर्ज हुआ है वो इवेंचुअली सेल्फ में जाना ही है, उसकी मर्जी हो या नहीं हो. तो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट लिबरेटेड इवेंचुअली. जस्ट दैट व्हेन यू यूज प्रैक्टिसेस तो वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है. दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स को एडिशनल एडवांटेज है. करेक्ट. तो दैट वाज अ काइंड ऑफ मतलब बहुत अफर्मेटिव था कि ठीक मतलब प्रयास नहीं करोगे तभी भी जा तो वहीं रहे हो, बट मतलब लेकिन प्रयास आप नहीं करोगे ना तो देर आर मेनी थिंग्स इन बिटवीन, बहुत लेयर्स हैं बीच में. हम जब ये पढ़ते हैं ना तो हम बात करते हैं मानव रूप में और फिर कृष्ण रूप, श्रोत. इन दोनों के बीच में बहुत कुछ है ओके. जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द हाईएस्ट. दैट इज वर्थ टॉकिंग ऑफ ना. दैट इज वर्थ टॉकिंग ऑफ. जब आपके भीतर वो पोटेंशियल है, आपके भीतर कृष्णत्व है, तो कृष्ण तक ही पहुंचे ना. उचित तो वही है. क्यों मारुति में ठुस ठुस करके चलना है जब मर्सिडीज की पूरी संभावना है. ये कुछ वैसी सी बात है ना. और दूसरा ये था जो आपने क्रिश्चियनिटी का बोला था ना आपने, तो मुझे उससे याद आया कि मैं पिछले एक साल से ऑलमोस्ट लाइक एवरी एवरी मंथ एटलीस्ट ट्वाइस आई गो टू चर्च. और पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता था वो क्या बोलते हैं, बट पिछले 2-3 महीनों से मुझे वो सारा ऐसा लगता है कि जीसस का भी जो भी है वो सारा अद्वैत ही है. तो बहुत मजा आता है वो सुनने में. तो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट. जीसस का जो है ना एक कहते हैं सॉल्ट ऑफ द, मैं भूल रही हूँ क्या. दैट इज द कोर अद्वैत फिलोसफी दैट ही हैज ओनली गिवन टू हिज 11 डिसाइपल्स, जो उनके 11 शिष्य थे, 11 या 12 थे, वो उनको उन्होंने दिया है. अन्यथा मतलब जैसे पास्टर बोलते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा डुअलिटी में और बहुत वैसा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है तो वी कैन मतलब
मतलब ऐसे अपना पर्सपेक्टिव बदलता है तो वी कैन सी वननेस इन एवरीथिंग ना, तो वैसे Salt of the lake. There is in the entire Bible there is one part which is called this, which is very very Advait in nature. Yeah. What is Advait? What is Advait? Yeah. अद्वैत इज जैसे जैसे हम अपने जीवन में कुछ भी देखते हैं ना, तो उसका हमारे पास हमेशा एक डुअल ऑपोजिट होता है। दुख है तो सुख है, काला है तो उजला है, हंसना है तो रोना है, खाना है तो नहीं खाना है। सो यू वी विल ऑलवेज हैव डुअल ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग। ये देखने में हमको ऑपोजिट लगते हैं, किंतु एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर ऊंचाई ना हो, पीक्स ना हो, तो वैली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। फॉर वैली टू एग्जिस्ट पीक हैज टू बी देयर। Right. व्हाइट को आप व्हाइट तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसका एक कॉन्ट्रास्ट हो साथ में। अगर सब कुछ व्हाइट हो जाता तो आप उसको व्हाइट रिकॉग्नाइज कर पाते? आप सुख और दुख को इसलिए रिकॉग्नाइज करते हो बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी, जो आपके लिए सुख है वो आपके लिए एक दैट्स टोटली ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपीरियंस व्हेन व्हाट यू कॉल एज दुख, which is miserable sadness. So this entire existence is dual in nature. It is like pendulum के दो छोर हैं, एक छोर यदि पकड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आज हम सुख अनुभव करते हैं तो कल दुख आएगा ही आएगा। सुख का की चाहत ही दुख है। मैं सुख क्यों चाहूंगी अगर दुख नहीं होगा तो? और अगर सुख मिल जाएगा तो फिर मैं उसको पकड़े रहना चाहूंगी क्योंकि मुझे दुख नहीं चाहिए। ये पकड़े रहना ही दुख हो जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं, बट एक्चुअली ये साथ होते हैं। जैसे आप अपने किसी बहुत अच्छे मित्र से मिले, आपने मिलने की प्रतीक्षा की, वो प्रतीक्षा के क्षण में आपको कुछ दुख भी हुआ, कुछ सुख भी हुआ, और जब आप मिले तो इट वाज सो ब्यूटीफुल, you enjoyed it, so much of pleasure, but then after this pleasure comes the pain of departure. So when the possibility of this pleasure got created, the possibility of that pain got created at the same time, simultaneously. It is just that we do not see them both together. तो जब इन ऑपोजिट्स को आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये दोनों तो साथ ही चलेंगे भाई, तो अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे दुख का सामना करना ही पड़ेगा। तो फिर एक स्थिति आती है जब आप सुख और दुख दोनों से डिटैच होकर के एक तीसरी अवस्था में आते हैं और वो उससे ऊपर होता है। उसको कहते हैं बियॉन्ड पेन एंड प्लेजर, नॉन डुअल इन नेचर। पेन एंड प्लेजर इज डुअल, सो यू गो टू नॉन डुअल। उसी को हिंदी में हम अद्वैत कहते हैं। जहाँ द्वैत है और इसके हम ऑपोजिट अद्वैत में चले गए, या इसके आगे अद्वैत में चले गए। सो द एंटायर शास्त्रा's knowledge is about being situated in अद्वैत, क्योंकि वहीं पर जाकर के आप, इट इज लाइक एरोप्लेन पे जब आप होते हैं तो आप जब नीचे देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक रोड है जिसमें कितनी भीड़ चल रही है गाड़ियों की, वही बगल में एक छोटा सा लेन है जो बिल्कुल खाली है, और लगता है कि अरे देखो वहां से भी तो जा सकते हैं, पर कोई जाता ही नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। Caught up in the situation, you can never have a bigger perspective. The moment you rise above the situation, you get detached, your perspective totally changes. Now you will not be experiencing the pain and the pleasure. And that is what the scriptures call as आनंद, joy. जब सुख और दुख छूटता है तो व्यक्ति आनंद में स्थित हो पाता है। इसीलिए जब हम अपने मूलभूत स्वभाव की बात करते हैं तो जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है सच्चिदानंद।
सत चित आनंद। ठीक है। Yeah, thank you. Okay, so we'll take a pause here and we'll start with the 9th one in the next. Any question, anything coming? मैं 5 में ही अटकी हुई हूँ. I'll just keep reading it, and then, I mean, I have kind of surrendered. It will come to me. For sure. Vidya, I am way behind, so it's okay. It's all right. We all are on our journey, Jayashree. विद्या तो बहुत समय से कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आप आई हैं तो आप भी पहुंच जाएंगे वहां तक. It's not a big. It's all about जिसको हम persistence बोलते हैं ना, वो जितना जगत में आवश्यक है, तो यहाँ तो बिना persistence के काम ही नहीं बनेगा. That's why I always say बने रहिए. That is what is more important. Shall we? Then we close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just breathe. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.